गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप सो यू ऑल आर वेल। चलिए हमने स्टार्ट, जैसे आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुना होगा, हम लोगों ने चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन है, होलसेल रिटेलर, उनकी बात कर ली थी। ठीक है, आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करते हैं सर्विस ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, जो रिटेलर्स है वो क्या क्या सर्विस, जैसे हम लोगों ने होलसेलर और रिटेलर्स दोनों की बात की थी। आज हम बात करेंगे सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स की। ठीक है, रिटेलर्स क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, तो सर्विस रिटेलर किस किस को प्रोवाइड करवाया, जैसे हमने होलसेलर का देखा था ना, होलसेलर कस्टमर को और मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा था। उसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को क्या सर्विस दे रहा है हमारा रिटेलर। ठीक है, उसी के साथ कस्टमर को क्या दे रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए, हमारा रिटेलर क्या कर रहा है, होलसेलर से गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में अपन ने समझा था कि होलसेलर जो है वो किससे गुड्स ले रहा है, मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, अब रिटेलर किससे ले रहा है, वो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा रहा है, वो होलसेलर के पास जा रहा है। ठीक है, तो रिटेलर हमारा जो है वो होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस दे रहा है। सबसे फर्स्टली हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन गुड, वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेट कस्टमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा रिटेलर ही करता है। तो रिटेलर सबसे फर्स्ट काम क्या कर रहा है, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं उनमें हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन करने में अल्टीमेट कस्टमर को। ठीक है, मैन्युफैक्चर कितना ही गुड्स बना ले, होलसेलर उतने उससे परचेस कर ले, लेकिन अल्टीमेट कस्टमर तक जब तक गुड्स नहीं जाएंगी तब तक उन गुड्स का कोई मतलब है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, होलसेलर ने गोदाम में रख लिया, उससे गुड्स कंज्यूम थोड़ी हुई हैं, सिर्फ उसने तो मैन्युफैक्चर से उठाया और अब खुद के पास रख लिया। लेकिन रिटेलर जब तक कस्टमर के पास यानी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास चीज़ नहीं पहुंचाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे फर्स्ट वो क्या काम कर रहा है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कैसे, वो जिसको बेच रहा है, कौन, रिटेलर जिसको बेच रहा है वो अल्टीमेट कस्टमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो क्या कर रहा है, चीज़ों को यूज़ में ले रहा है। ठीक है, उसके पहले मैंने क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कस्टमर और कंज्यूमर की डेफिनेशन। ठीक है, कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन। कस्टमर जो चीज़ खरीद रहा है, कंज्यूमर जो अल्टीमेट कंज्यूम ही कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिस्किट का पैकेट खरीद कर लाई, अगर वो बिस्किट का पैकेट जब मैंने ख़रीदा तो मैं बनी कस्टमर, और अगर मैंने उसको खाया नहीं और मेरे बेटे को दिया और मेरे बेटे ने खाया, ही इज़ कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर मतलब जो उस चीज़ को लास्ट यूज़ में ले रहा है। कस्टमर जिसने परचेज करी, ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ में भी ले उसको। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग हो गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के ये रिटेलर क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को क्या सर्विस दे रहा है कि पर्सन सेलिंग कर रहा है, वो उन बंदों को माल दे रहा है, उन बंदों को गुड्स दे रहे हैं जो अल्टीमेट उसको यूज़ में ले रहे हैं। थर्ड इसकी सर्विसेज क्या है, इनेबलिंग द लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल ऑपरेशंस करने में आपको हेल्प कर रहा है, किस किस को, होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को। कौन, हमारा रिटेलर। ठीक है, लार्ज स्केल कैसे, कस्टमर ही तो परचेज करेंगे अल्टीमेट, तो सारे कस्टमर्स जब उससे रिटेलर से चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो अल्टीमेट वो क्या कर रहा है, एक लार्ज स्केल में ऑपरेशंस को क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिंग द मार्केट इंफॉर्मेशंस। कलेक्टिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन कैसे, रिटेलर्स रिमेन इन डायरेक्ट एंड कंस्टेंट टच इन द बायर्स। बायर के साथ टच किसका है, कौन उसको चीज़ सेल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब किसी शॉप पे कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आप किसको जान रहे हो, जो आपको चीज़ सेल कर रहा है। आपको थोड़ी पता है मैन्युफैक्चरर कौन है। जैसे मान लीजिए हम रिलायंस में जाके रिलायंस के प्रोडक्ट लेकर आते हैं, रिलायंस मॉल है वहाँ हम जा रहे हैं और प्रोडक्ट परचेज करके ला रहे हैं, तो हम तो जो उस मॉल में खड़े बंदे हैं उनको जानते हैं, हम नहीं जानते कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किसने किया है, किसने बनाया है, कौन होलसेलर था जिसने लिया है। हम तो अल्टीमेट जानते किसको हैं, उसको जिससे हमने चीज़ों को परचेज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहा है। जैसे जो मुझे सेल करेगा वही तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। मैं मान लीजिए एक परचेज करने के लिए गई कोई प्रोडक्ट, अब मैंने उसको प्रोडक्ट को देख के बोला इसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है, जो भी मैं एनालिसिस कर रही हूँ
ये सारे एनालिसिस जो है वो हमारा जो कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, वो हमें दे रहा है। और जब वो दे रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, हमारा जो फाइनली कौन है, रिटेलर है, रिटेलर को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो क्या करेगा अब रिटेलर, कस्टमर से इन्फॉर्मेशन ली और देगा किसको, हमारे होलसेलर को और हमारे मैन्युफैक्चरर को, ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आई। फिर आगे बोल रहे हैं दे सर्व एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लाइक टेस्ट, उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उसके एटीट्यूड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आप मॉल में चीज़ परचेस करने गए होंगे या शॉप पे भी गए होंगे, तो कई लोग आपको क्या पूछते हैं, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, वो कहता है हाँ अच्छा है, या फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगती है तो बताता है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या कर रहा है रिटेलर, वो इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारे मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को दे रहा है, ताकि वो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके। सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को चेंज भी करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम भी हमारा रिटेलर ही कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट वो ही गुड्स हमारी सर्विस किसको दे रहा है, कस्टमर को, कंज्यूमर को। ठीक है, चलिए लास्ट फंक्शन क्या कर रहा है, वो हेल्प्स इन प्रमोशन, प्रमोट करने में, चीज़ों को प्रमोशन करने में भी हेल्प हमारी कर रहा है, किसकी, मैन्युफैक्चरर की और होलसेलर की। ठीक है, कि भाई ये चीज़ वो ख़रीदें, कस्टमर मेरा चीज़ों को परचेज़ करे, इसके अंदर हेल्प भी हमारा कौन कर रहा है, बोलिए, हमारा कस्टमर, रिटेलर की हेल्प, रिटेलर ही हेल्प कर रहा है हमारी चीज़ों को प्रमोट करने में भी। ठीक है, तो रिटेलर क्या क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स को, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, इनेबलिंग लार्ज ऑपरेशंस कर रहा है, कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन कर रहा है, ना हेल्प कर रहा है सर्विसेज में। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है रिटेलर, सबसे फर्स्ट रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रेगुलरली हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, हमें कौन करा रहा है, रिटेलर ही तो करवा रहा है। सेकेंड, न्यू प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, जो भी नया प्रोडक्ट आया उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो रिटेलर ही दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप शॉप पे गए होंगे, आप फिक्स कर सोच के गए मुझे ये चीज़ परचेज़ करके लाने, लेकिन जैसे ही आप उसकी शॉप पे गए उसने बोला कि देखो भैया ये भी चीज़ आई हुई है, आप अगर इसको भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बार लेकर जाइए, यूज़ में लेके देखिए, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो आपको नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहा है, कौन, रिटेलर। कन्वेंस इन बाइंग, चीज़ों को खरीदने के लिए कन्वेंस कर रहा है आपको, ये लेके देख लो बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ में लिया है, बहुत कस्टमर लेके गए, तो आपको कन्विंस कर रहा है कौन, रिटेलर। वाइड सिलेक्शंस, वाइडली सिलेक्शन, चीज़ों को वाइडली वेराइटीज़ को अवेलेबल करवाना, ये सारे काम भी कौन कर रहा है, हमारा रिटेलर कर रहा है, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, सेल कर दी, उसके बाद मान लीजिए प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई कुछ भी हुआ, तो हमें उसकी भी सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा रिटेलर ही करवा रहा है। अगर आज मैं अगर कोई चीज़ परचेज़ करके लाऊं या आप करके लाते हो और आपको कुछ डिफेक्ट मिलते हैं, तो आप किसके पास जा रहे हो, मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी जा रहे हो, आप तो उस शॉपकीपर के पास जा रहे हो जिससे आप खरीद कर लाए, उस रिटेलर के पास ही जा रहे हो। तो रिटेलर आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी, आप शॉप से लेकर आए, आपने बोला ठीक है भाई 1 मंथ के बाद मैं इसका पेमेंट करूंगा, ठीक है, आप लिखते जाओ 1 मंथ के बाद, तो ये क्रेडिट की फैसिलिटी भी आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, आपका कस्टमर। क्रेडिट की फैसिलिटी भी डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो हमारा रिटेलर जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है, कस्टमर्स को रेगुलर अवेलेबिलिटी दे रहा है गुड की, नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके अलावा वाइड सिलेक्शन कर रहा है, आफ्टर सेल भी क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आफ्टर सेल का मतलब कोई डिलीवरी में प्रॉब्लम हो गई है, प्रोडक्ट सही नहीं आया है, ठीक है, कोई डिसीजन लेने में उसको दिक्कत आ रही है तो वो उसको बताएगा, ठीक है, प्रोडक्ट रॉन्ग आ गया, गलत आ गया तो चेंज कर देगा, एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज कर देगा, तो ये सारी सर्विसेज भी वो उसको प्रोवाइड करवा रहा है। और लास्ट है प्रोवाइड क्रेडिट की फैसिलिटी। क्रेडिट जो है उसकी फैसिलिटी भी आपको आपका कस्टमर को रिटेलर्स प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर इतना आपको, होप सो इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।